हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आज हम करेंगे। इसके पीवाईक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। इन्होंने बोला है कि जो हमारी ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी उसका जो मिल्क था वो न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस्ड था, किसके लिए? ह्यूमन बेबीज़ के लिए, दैन द नेचुरल काउ मिल्क। ये इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोल्ब्यूमिन। उस मिल्क के अंदर क्या था? ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस में से हम यहाँ पर ट्रांसपोजोन्स का यूज़ करते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का आंसर क्यों है कि जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो होते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में। तो इसको हम जो है जीन साइलेंसिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कहता है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज। जब हम जीन थेरेपी करते हैं एडीए डेफिशिएंसी में तो पेशेंट को हमें पीरियोडिक इन्फ्यूज़न करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। ये क्यों करना पड़ता है? बिकॉज लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। नहीं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल। हाँ, ये ठीक है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इमॉर्टल सेल्स नहीं होते, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। नहीं, वेक्टर तो रेट्रोवायरस यूज होता है लेकिन ये इसका रीज़न नहीं होगा। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर इमॉर्टल सेल नहीं होते ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए ठीक है? स्पेशली ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर नॉर्मल इंसुलिन की बात नहीं कर रहा, जेनेटिक इंसुलिन की बात कर रहा है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। नहीं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बनाई जाती है उसमें सिर्फ ए और बी पेप्टाइड होते हैं। A and B peptide chain of insulin are produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. हाँ, ये ठीक है। Next is, insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. नहीं, ये तो natural method हो गया ना, तो इन्होंने पूछा genetically engineered insulin का। Next is, pro-hormone insulin need to be processed for converting into a mature and functional hormone. नहीं, ये भी नहीं होगा इसका। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं फॉरेन इंसुलिन में, लेकिन ये किसके केस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में, जो कैटल्स के या पिग्स में से लिया जाता है वहाँ पर। तो हमारा करेक्ट क्या है? बी। बी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 इज बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat a disease is known as। जब एक जीन को टारगेट कर कर हम एम्पलीफाई करते हैं किसी इंडिविजुअल में और ट्रीट करते हैं किसी डिजीज़ को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। दिस इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट इज, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell, followed by its detection using autoradiography। आजकल हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक म्यूटेटेड जीन को जो कैंसर कर रहा है, किसके थ्रू? रेडियो प्रोब के थ्रू, टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन सेल। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं? रेडियोग्राफी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमारा है कि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज़ कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट। नहीं, ये तो नहीं है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती, तभी तो वो वहाँ पर शो हो जाता है। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। नहीं,
म्यूटेटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, ये भी नहीं है। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट, ये ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो वहाँ पर हमारा प्रोब है उसके साथ म्यूटेटेड जीन की कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, तो वो हमें वहाँ पर शो नहीं होता और इसी वजह से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन में हमारी कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। व्हाट इज़ एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विद रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं ये, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द rDNA टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, नहीं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ ए और बी को ही बनाते हैं, सी पेप्टाइड को नहीं बनाते। द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, हाँ ये बात ठीक है। A peptide has A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. Yes, disulfide bond के थ्रू ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया होगा तो वो नहीं करना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, A, C and D। A, C and D, B नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू, जो ADA डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो परफेक्टली फंक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैचिंग का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से। कहाँ से मिलता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से मिलता है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ADA डेफिशिएंसी, इसको हम ठीक कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से हम ADA डेफिशिएंसी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस क्या है, सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है, दिस इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। एंड द लास्ट वन इज PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिटेक्शन होता है HIV इन्फेक्शन का। PCR और एलाइजा अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस से हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते। तो मैच करेंगे, डी का थर्ड, एक ही ऑप्शन है डी का थर्ड। कोशिश करना है कि मैच द फॉलोइंग में कोई एक मैच होता है, दैट्स ऑल, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। नीट के जो ऑप्शंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो अपना टाइम सेव कीजिए और फटाफट क्वेश्चन करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। क्या पूछा इन्होंने, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द प्रो इंसुलिन हैज़ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चेन लिंक टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहता है तो वो गलत होगा। ये किससे ज्वाइन होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन E. coli, ठीक है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं उनके अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन में जो लॉज और रूल्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट आर बायो एथिक्स। बायोपरेसी नहीं करना जल्दी से कि मतलब बायोपरेसी होगा, वो होता है कि अगर हम किसी से पूछे बिना उनके बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो बायोपरेसी होता है। यहाँ पर है ये बायो एथिक्स, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, RNA इंटरफेरेंस इज़ यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। RNAi को हम किस लिए यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, नहीं। टू डेवलप प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, नहीं। टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय अ निमाटोड, हाँ ये ठीक है।
जो RNAi है वो हमारा किस में यूज़ होता है, सेलुलर डिफेंस में यूज़ होता है एक नेमाटोड के अगेंस्ट। टू एनहांस द मिनरल यूजेज बाय द प्लांट, नहीं ये भी नहीं होगा, तो वो हमारा थर्ड जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन RNAi द जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग, RNA इंटरफेरेंस के अंदर जो जीन है वो साइलेंस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA। किसकी हेल्प से, डबल स्ट्रैंडेड RNA की हेल्प से। हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम DNA से RNA बनाते हैं और ट्रांसलेशन में हम RNA से प्रोटीन बनाते हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी और इसी तरह हम उसको जीन को साइलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेशन by multinational companies without authorization from the concerned country is referred to as, that is biopiracy। बायोपायरेसी में क्या होता है, किसी से पूछे बिना उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये होता है बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के लिए क्या सही है। इट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड एंड अ जीन फ्रॉम द डैफोडिल, हाँ ये बात ठीक है। इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, नहीं। इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर, नहीं ये भी नहीं होगा। इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, नहीं ये भी नहीं। हमारा फर्स्ट आंसर होगा विटामिन ए एनरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हम ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया में बना पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। बिकॉज जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, जो चीज़ यूनिवर्सल है वो हर जगह एक जैसी मिलेगी, हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसी मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटा टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis एंड बोलवर्म, तो क्या है जो प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है बैसिलस thuringiensis के कॉटन बोलवर्म में, दैट इज़ अल्कलाइन pH ऑफ गट। इसको ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। बॉडी का टेम्परेचर नहीं है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट नहीं होता, अल्कलाइन pH होती है, ना कि एसिडिक pH। तो देख लेना अच्छे से, अल्कलाइन pH होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर जब हम ADA डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी करते हैं तो हम DNA के फ्रैगमेंट किसके थ्रू उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दैट इज़ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, use of bioresources by multinational companies and organisms without authorization from the concerned country and its people is known as biopiracy। सेम क्वेश्चन रिपीट है, एज इट इज़, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुई है, तो ठीक है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। 20 क्वेश्चंस कर लिए हमने बहुत कम टाइम में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।